दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है और प्रचार प्रसार समाप्त होने में कुछ ही घंटे शेष बचे हुए हैं और पूर्णिया की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पप्पू यादव, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू जी, आपको चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंसाने के लिए ऐसा लगता है आरजेडी के तमाम नेता पूर्णिया में कैंप कर लिए हैं 3-4 दिनों से। क्या पप्पू यादव इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे? अब जिसके साथ कृष्ण का ही साथ हो, कौरवी सेना दुर्योधन को मिली थी और अर्जुन को तो कृष्ण का साथ था ना, तो फिर किस बात का डर। पूरी अर्जुन पूरी कृष्ण, जो ये जनता है, भगवान है, पूरा पप्पू के साथ, अपने बेटे के साथ। लेकिन चक्रव्यूह रचा पूरा जा रहा है। तेजस्वी यादव आरजेडी के सबसे बड़े नेता है। मोदी जी भी आए, नीतीश जी रोड के शो कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, सम्राट जी आए, मांझी जी आए, सभी लोगों को अधिकार है। राजा हैं, उनको सब अधिकार है। राजा का शौखुन माफ है। और तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो कैंप कर रहे हैं। उसमें थक गए हैं क्या? नहीं, थके नहीं हैं, बहुत दिनों से सोए नहीं। सुबह से रात तक, सुबह तक आप कैंपिंग मोटरसाइकिल कैंपेन, एक तरफ पूरा देश, पीएम सीएम, डिप्टी सीएम, 42 एमएलए, 9 एमएलसी, सारे एमपी, सारे पैसे। दूसरी तरफ 27-22 एमएलए जदयू के, सारे नेता, सारा माफिया, पैसा वाला, सब के सब एक ही लक्ष्य, पप्पू यादव को रोको। आरजेडी का भी यही लक्ष्य है। इन लोग की सबके बैठे हुए हैं ना, बैठे हुए। मैं उनके लक्ष्य के बारे में नहीं जानता हूँ। लक्ष्य तो बड़ा क्लियर है, मंच से कह ही रहे हैं तेजस्वी यादव। पप्पू यादव को रोकना, कोई जीते, पप्पू यादव नहीं जीतना चाहिए। अभी सुना होगा आपने तेजस्वी के उस बयान को। अब तो वो तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए, या जनता तय कर देगी, और जनता समझ भी ली। महाभारत की पटकथा राजा के द्वारा लिखी गई। आने वाले समय में इसका अंत मेरे द्वारा होगा। महाभारत राजा, यहाँ पे आप बार बार राजा का जिक्र कर रहे हैं। महाभारत का जो अंत है ना, वो मेरे द्वारा होगा। तो पूर्णिया की लड़ाई में इस रण क्षेत्र में राजा कौन है? राजा कौन है? महाराजा का वारिस राजा, यानी लालू प्रसाद राजा। मैं हमेशा कहता हूँ कि लालू प्रसाद जी महाराजा की तरह जी, जननायक भी रहे हैं, महाराजा की तरह उनको भेंट भी मिला, संघर्ष भी किए, जमीन से आए। लेकिन जो लोग लालू जी के द्वारा प्रायोजित किया गया, वो बहुत सारी बातें वो बोलते जा रहे हैं। मैं तो उनको 2-3 बात याद दिलाऊंगा। कन्हैया जी कौन सी बीजेपी की भी थी, शिवान साबुद्दीन जी की पत्नी कौन सी भी टीम थी, देवेंद्र यादव कौन सी भी टीम थी, और लोग मतलब इस्फाक करें, ये कौन सा भी टीम। अब इनको ये समझ नहीं है। देखिए, ऐसे लोगों पर तरस आती है, गुस्सा नहीं आता। अब सीपीआई के लोग लड़ रहे हैं ना राहुल गांधी के खिलाफ मेवाड़ में, अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं ना कांग्रेस में, आर पार की लड़ाई होगी पंजाब में, कांग्रेस ही दुश्मन होगा वहाँ। मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ। मैं मेंटली इतना स्ट्रेस हो चुका हूँ ना, इतना मैं टॉर्चर हो चुका हूँ। पहले आपको टिकट के लिए इतना घुमाया गया, टिकट नहीं मिला, तो किसी तरीके से पप्पू यादव को हराओ,
बीमा भारती जीते या ना जीते, पप्पू यादव हारना तो चाहिए। यहाँ तो जो मैं फेयर देख रहा है उसका मालिक ही साजिश करता। यहाँ सभी लोग कांग्रेस के जो यहाँ कई पदाधिकारी हैं, कई लोग हैं, वो भी यहाँ पर साजिश के हिस्से हैं उनके साथ। और उन लोगों ने कल से ही ये शुरू कर दिया कि पप्पू यादव नहीं जीतना नहीं है, आप एनडीए को वोट दे दो, आप एनडीए को वोट दे दो। पप्पू का क्या खौफ है, ये क्या डर है ये? भैया हमारी लोग सोए रहते हैं, पप्पू यादव बिहार घूम के आ जाता है। लोग लूटते रहते हैं, लेते रहते हैं, पप्पू यादव बांट के आ जाता है। तब तक विद इन ए मिनट और 24 आवर मैं उपलब्ध हूँ। अभी विद इन ए मिनट में उपलब्ध रहूँगा। सबसे पहले तो खौफ कुछ नहीं है। ये किसी को पेन है, दर्द है, सामाजिक कटसी है, राजनीतिक वे है, शादी है, विवाह है, तो उसमें पप्पू बेटा किसा जाएगा। और मैं बेटा हूँ। मैं तो आपके लोकप्रियता से उनको परेशानी है? देखिए मैं नहीं मानता। मैं पहले भी आप कह चुका हूँ कि मदद, सेवा, न्याय, जस्टिस मेरी टीआरपी है और मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। गरीबों के आंसू मेरे लिए बहुत पीड़ादायक होती है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हर परिस्थिति में ये जो आ लेते हैं ब्लॉक में, चीज़ों में, उसके खिलाफ पप्पू यादव की लड़ाई। ये राजा साहब 42 एमएलए एमपी को आप बैठा दीजिए और आप हमको ये बताइए ना, दूसरे जाति में आप जा रहे हैं, आप यादव और मुसलमान के बीच जा रहे हैं और मुसलमानों को ये लोग समझ लिए हैं ये नेता लोग खरीदार हैं। उसके जो रतन लोग हैं, इन लोगों का प्लान है कि उनको रात में खबर, रात में उनको हम लोग खरीदें, उनको पैसा दें और 2 रात से लगातार एक ही बात, उनको बुला दो, उनको बुलाओ, हाथ जोड़े। अब लोगों को लगता है बाप रे बाप राजस्व आ गया। तो इसीलिए मैं इतना जानता हूँ कि भैया ये एक होटल में 42 एमएलए, आपके पास और सीट है, आपके पास दोनों बहनें लड़ी है, सो ऐसी कौन सी महाभारत की पटकथा लिख दी है कि अब महाभारत शुरू ही होगी 4 जून के बाद। तो पप्पू जी, लेकिन एक बात समझिए ना, बीमा भारती को लगता है जिताने के लिए मेहनत नहीं हो रही है, पप्पू यादव को हराने के लिए मेहनत हो रही है। वही बात कह रहा हूँ, वही बात है। बीमा भारती को हराने की तो कोई बात ही नहीं सोच रहा है, जिताने का कोई नहीं सोच रहा है। नहीं सवाल नहीं था। आरजेडी टिकट दिया उनको, जेडीयू छोड़ के गई और फिर जिताने की कोशिश नहीं हो रहा है। कहा जिताने का कोशिश होगा, पप्पू यादव को हराने की ना कोशिश। कल तो बोल दिए बीमा भारती जी को आप नहीं देना चाहते हैं तो आप एनडीए को दे दीजिए। तीसरा क्या होता है, अकेला क्या होता है। तो कल ही से रात से सारे निगेटिविटी लोगों को ला करके, मतलब आम लोग उसको, जो फेंसर लोग हैं उसको पैसा देना, हर कीमत पर पंचायत में 1000 वोट को, 500 वोट को डाइवर्ट करने की उनकी जो लक्ष्य है। तो आप आरोप लगा रहे कि आरजेडी को पैसा वैसा बांट रही है। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आरजेडी पर नहीं। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग साग सब्जी केला खाने के बाद कौन लोग ले रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो पैसा कौन दे रहा है उन लोग को? भैया ये तो दल बताएगा, हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो लोग कुछ, मतलब क्या कहा जाए, मैं क्या बोलूँ इस व्यक्ति के बारे में, इसको जवाब जनता देगी। और किसको जवाब देगी? तेजस्वी को? जो लोग यहाँ पर साजिश कर रहे हैं
पीठ में छुरा भोंकना चाहते हैं। जो लोग कंप्यूटर से तेजस्वी यादव जी बेचारे हमको तो समझ में नहीं आता। हमने तो भाई की तरह बोला भी कि भाई हम लोग मिल के काम करेंगे। क्यों उनको क्या लगा, क्या अहंकार हो गया, किस बात की अहंकार? अहंकार लोगों पर तरस कर किया जा सकता है। जैसे बिच्छू काटता है तो उसको मसल नहीं दिया जाता, उसको बाहर फेंक देते हैं। तो यही बहुत बड़ी बात समझ। तो मेरी समझ है कि पूर्णिया की लड़ाई आज हॉट सीट जो बनी हुई है वो पूर्णिया की जनता को लेकर, और मैं इतना जानता हूँ कि पूर्णिया की जनता ने आशीर्वाद पप्पू यादव को जीतने का दे दिया है। यादव काफी थके हुए हैं, सुबह शाम जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बात करते करते आपको थोड़ी नींद भी आ जा रही है। देखिए आप हमको एक बात बताइए, पूरे देश के सारे नेता यहीं क्यों आ रहे हैं? पप्पू को हराने के लिए, बस सच्चाई को हराने के लिए, जनता को हराने मतलब अपनी जीत से किसी को मतलब नहीं है, पप्पू यादव की हार से मतलब है। जी, मैं शारीरिक रूप से नहीं थकता हूँ, मैं मेंटली थक जाता हूँ। मैं तो सबको सम्मान करता हूँ, मेरे तरफ से तो कोई नहीं है। बार बार आप कहते हैं टॉर्चर बहुत किया गया 1-1.5 महीने में आपको। आप सोचिए ना कितना टॉर्चर हुआ, आप अंदाजा कीजिए ना। टिकट लेने से शुरू हुआ पार्टी बंद। पहले से है कि अभी तक लगा कि बाप रे क्या मैं समझता हूँ कि जितना ये परेशान करेंगे ना, जितना ये डराएंगे, जितना ये टॉर्चर करेंगे, उतना लोगों की जनभावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। और वो गुस्सा होगा नहीं, निश्चित रूप से भीतर में गुस्सा होगा जब उसके बेटे को पूछेगा तो। और उसमें पूरी भूमिका उन लोगों की है जो लोग यहाँ बैठ करके, जिसको मैंने मदद किया, वो लोग भी यहाँ बैठ करके गंदगी खेल रहे। लालू प्रसाद ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपको हराने के लिए तेजस्वी को भी यहाँ भेज दिया है? इतने इतने विधायक, इतने सब लोग जो है कैंप कर रहे हैं। लालू प्रसाद से आपकी क्यों स्वागत है? लालू यादव से क्यों आपकी ये केमिस्ट्री बिगड़ गई है? यदि निमंत्रण ये दिए हैं, लालू यादव से केमिस्ट्री नहीं बिगड़ी है, हम तो सम्मान कर ही रहे हैं। हमारा क्या, वो तो आपको हराने के लिए लगे हुए हैं भैया, वो हराने के लिए लगे हुए हैं। जनता मेरे साथ है ना, भगवान की तरह। लेकिन लालू जी क्यों खिलाफ हैं? अब वो क्यों खिलाफ है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। क्या डर है? भैया ये सच्चाई का डर होगा। मैं उनके साथ रहा हूँ, वो मुझे पता है उनको कि मैं सिवाय इंसानियत के कोई दूसरा काम नहीं करूँगा, और सिवाय जात पात मैं नहीं करूँगा, हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा। और कोसी सीमांचल मिथिलांचल एक इतिहास लिखेगा, नई राजनीति का इतिहास गढ़ी जाएगी, और यहाँ से बिहार और देश की एक राजनीति की दशा भी बदलेगी। तेजस्वी के भविष्य के लिए क्या पप्पू यादव खतरा है, ऐसा लगता है? सर वो उनसे पूछे, मैं तो अपने को ना खतरा मानता हूँ ना किसी के लिए खतरा हूँ। हम लोग आपस में प्रेम से परिवार की तरह जीते हैं, और मुझे लगता है कि मिल करके हम लोग अभी सबके लिए, सभी परिवार के लोग मेरे लिए ही काम कर रहे हैं, मेरे लिए ही जी रहे हैं। मुझको लगता है कि राजा साहब ने ये दुनिया को संदेश दे दिया कि कोई प्रिंसिपल नहीं होता, कोई विचारधारा नहीं होती है। अब इतना अहंकार होना एक साधारण व्यक्ति में, वो मेरी कोई औकात नहीं है। अहंकार प्रकाष्ठा पर, गाली गलौज पर उतर जाना, निजी मामले पर उतर जाना, और उसके बाद ओपन जनता को मूर्ख बनाने की बात। लालू जी अहंकारी हो गए हैं क्या? राजा साहब बीजेपी को बोल रहे हैं? बड़े राजा नहीं, छोटे राजा। अच्छा,
अमित शाह को आप बोल रहे हैं? नहीं, छोटे राजा जो अच्छा, आप तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव को राजा बोल रहे हैं आप? तो उनको तो विरासत में राज गद्दी मिली ना भाई, अच्छा, तो उनको अच्छा करना चाहिए था। आपकी बात थोड़ा सा लटपटा रही है, इसीलिए मैं नहीं समझ पाया था। मैंने- तो आप राजा बता रहे हैं तेजस्वी यादव को? हाँ, तो उनको राजा ही ना कहूँगा, अच्छा, क्या बोलूँगा। और राजा हैं और पब्लिक उसको, जो उनकी जाति के पब्लिक है वो उनको थोड़ी माथा पर लालू यादव जी के चलते तो रखते ही हैं, और उसमें मैं पीछे तो रहता ही हूँ, और जिसके चलते मैं कभी कभी हमें ख़त्म करने की कोशिश भी की जाती है, राजनीतिक रूप से भी ख़त्म करने की कोशिश की गई। हो सकता है कल के दिन शारीरिक रूप से भी, मेंटली भी टॉर्चर हो ही रहा हूँ, कल जिंदगी भी कहीं चला जाए। जान का भी खतरा है? ऐसे हालात में जब राजनीतिक परेशानी है, टॉर्चर है, सभी चीज़ें, तो जान को भी, जब मैं किसी के लिए चैलेंज होगा तो वो मेरे तरीके से दुनिया के लिए जी नहीं पाएंगे, दुनिया के लिए कर नहीं पाएंगे, तो वो नकारात्मक निगेटिविटी तो अप्रोच लेगा ना कोई ना कोई। आपको राजा से जान का खतरा है? नहीं, राजा से खतरा नहीं है, राजा या महाराजा से खतरा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतने नीचे स्तर पर गिरना चाहिए, और वैसे लोग नहीं हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक उस परिवार को हमारी तरफ से तकलीफ नहीं होगी, संकट में नहीं हम डलने देंगे, और हमारी पूरी कोऑपरेशन होगी। लेकिन आपको तो पूरा संकट में ला दिया है ना? संकट में ही नहीं लाया, हमें तो एक बार आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। आत्महत्या करने का सोचे थे? उससे रास्ता क्या था, इतना टॉर्चर। ये कब सोच लिया था आपने? ये एक सप्ताह 2 सप्ताह पहले टिकट के समय तो हमने तो आत्महत्या करने का आपने सोचा था? मुझे लगा कि क्या करना चाहिए ऐसे समय में। क्या सोचा आपने उसमें? फिर मैं साधना पर बैठा सुबह, अच्छा, बोला कि जब मरना ही है तो लड़के मरे। गेरुआ क्यों धारण कर लिया? जब देख रहे रामनवमी के बाद से बड़ा गेरुआ रंग धारण कर आज था ना रामनवमी का जुलूस, आज रामनवमी का जुलूस था ना। लिया। उस दिन से देख रहे हैं वो गेरुआ बना पहन के घूम रहे हैं आप। नहीं, रामनवमी का जुलूस था। सनातनी झंडा है, और सनातनी झंडा तो बीजेपी का भी है, उनका तो कट्टरपंथी हिंदुत्व का, और आपका? सनातनी विचारधारा, अच्छा, वसुधैव कुटुंबकम, अच्छा। सबको ले चलने में विश्वास, और सबके लिए जीने में विश्वास। चलिए, आखिरी सवाल, तो चक्रव्यूह जो रच दिया गया है पूर्णिया में, उसको भेद पाएंगे पप्पू यादव 26 अप्रैल को? उसके लिए जब जनता, मैंने आपको कहा कृष्ण ही है, तो उसमें भक्त को क्या सोचना है, और जनता को ही तय करनी है। मुझको लगता है कि जनता ने मन बना लिया है, और वो पूर्णिया इतिहास लिखेगा, और नई राजनीति की विरासत भी लिखेगा, राजा को जवाब भी मिलेगा पप्पू यादव को। और गलत लोगों को, सभी लोगों को, हर दल में जो गलत लोग हैं उसको राजा को नहीं मिलेगा, हर दल में जो गलत लोग हैं उसको जवाब मिलेगा। सबको जवाब देंगे? 26 के बाद सबको जवाब दिया जाएगा, हर कीमत। आरजेडी के और जहाँ जहाँ लोग खड़े हैं चुनाव में, दूसरे जिलों में, वहाँ पे आरजेडी के खिलाफ प्रचार भी करेंगे क्या? किसी के खिलाफ प्रचार नहीं करें, पॉजिटिव बात करें, किसी के खिलाफ प्रचार नहीं करें। मैं आपको बता देता हूँ, चलिए, मुझे बहुत तकलीफ है भैया, मैं बहुत मेंटली परेशान हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोग एनडीए के पक्ष में और एनडीए को अपना गुरु मान करके काम कर रहा हो, उनसे आग्रह करूँगा भगवान सुबुद्धि दे और मिल करके काम करो। जीत जाएंगे तो कांग्रेस पे चले जाएंगे ना फिर? सब कोई बहस है, तो इस पे धारा है, वही लड़ रहेगी। चलिए ठीक है। तो पप्पू यादव, एक तरीके से पूर्णिया में इनके खिलाफ जो चक्रव्यूह पूरा रचा जा रहा है, चाहे वो एनडीए हो या फिर आरजेडी हो, तेजस्वी यादव यहाँ कैंप कर रहे हैं लगातार। इस चक्रव्यूह को क्या पप्पू यादव भेद पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। 26 अप्रैल को मतदान होता है, लेकिन पप्पू यादव का दावा है कि 26 अप्रैल को जब मतदान होगा तो पप्पू यादव जो है
सभी का जो है उस दिन जवाब देंगे। बहरहाल लगातार वो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तो साक्षात्कार के दौरान काफ़ी बार वो उनको नींद भी आ रही थी, तो लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और उनका मानना है कि 26 अप्रैल को जब मतदान होगा तो पूर्णिया की जनता जो है वो उनके पक्ष में ही वोट करेगी, और जो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं उनके मुताबिक उनको जवाब मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पूर्णिया, आज तक।